जमीन साकिन है। अब तू है कौन? मैं हूँ कोरोना वायरस। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए कि अल्लाह जमीन व आसमान को रोके हुए है कि ये हरकत ना करें। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। माय गॉड! रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जुए में आप हार गए तो उस जुआरी को आपने पैसे क्यों नहीं दिए? ये शरीयत आपसे क़यामत के दिन अल्लाह इससे आपसे सवाल नहीं करेगा। लिहाजा जुआ हार जाए तो भाग जाया करें वहां से। बोले तुम्हारे बाप में हिम्मत है तो निकाल लो पैसा। ये क्या है? जज्बा है। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। इस वेडिंग सीजन मौलाना दिखाएंगे हमको मुजरा, गाएंगे गाना, तो आनंद उठाते। चलो भाई। लोग की किस्मत में बस एक छुहारा है। इनका छुहारा भी अलग ही लेवल का होता है। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जोयूं। सोसाइटी में हर मर्द ने 2-3 जब रखी हुई होती है तो औरत मार्केट से शॉर्ट, शादी के लिए औरत नहीं मिलती इतने आराम से। बेबी बेबी नदियों पार से कीते कौन जरूरी जान। दुल्हन को मिला दूल्हा, दूल्हे को मिली दुल्हन। नदियों पार से कीते कौन जरूरी जान। हम लोग की किस्मत में बस एक छुहारा है। नदियों पार से नजर आ गया मुबारक। चार निकाह के एक्सपर्ट पाकिस्तानी मुफ्ती तारिक मसूद इसलिए 2-3 शादियों को प्रोमोट करो। फीमेल के चक्कर में इतने पगला गए हैं कि इनका बस नहीं चलता, वरना जानवरों से भी निकाह कर ले। अब इनकी दोगली बातें ही देख लो। क्या बिल्ली का झूठा खा पी सकते हैं? बिल्ली पालना कैसा है? क्या बिल्ली का झूठा हलाल है? अगर बिल्ली ने गोश्त या दूध में मुंह मार दिया तो इसके इस्तेमाल का क्या हुक्म है? बिल्ली का झूठे को पाक करार दिया है। तो अगर बिल्ली ने गोश्त में मुंह मार दिया, पानी में मुंह मार दिया तो इस्तेमाल कर सकते हैं। Not bad. Now you. अंग्रेजों ने कुत्तों को लिफ्ट कराया हुआ है कि वो उसका झूठा बाकायदा प्रॉपर खाते हैं, पीते हैं, उसके जबान लगाते हैं, उसको उसकी जबान, कुत्ता इनके मुंह में जबान लगा रहा होता है, उठ पटांग हरकतें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है। देखा, जानवरों में भी जेंडर देखकर पाक और हराम या नापाक चीजें बता रहे हैं। बस साले कुत्ते से कुछ सीखो, कुत्ते जितना वफादार जानवर कोई नहीं है। तो कुत्ते का झूठा तो बिल्कुल ही नापाक है क्योंकि है बहरहाल दरिंदा। अच्छा, कुत्ता दरिंदा और बिल्ली तो मौलाना की मौसी है। अगर मौलाना से यहीं पर किसी मेरे जैसे बंदे ने सवाल पूछ लिया होता ना, कुत्ते की जगह कुतिया, तो उसका जूठा भी पाक हो जाता। क्यों? यही तो कयामत है, हर चीज में लोंडियाबाजी, खानदानी निजाम तबाह होगा। समझ रहे हो? आज का अपना टॉपिक है साइंस वर्सेज मौलानाओं का ज्ञान। बहसियत मुस्लिम मेरा आपसे सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? मैं तो साइंस को ही मानूंगा ना। तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। अबे साले। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं। वो क्या? खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें। जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है। ये सही है, मरीज को ही मार दो, वायरस भी मर जाएगा। कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। वाह, मौलाना का मदरसे छाप ज्ञान। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर। क्या बात कर रहे हैं? इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा।
साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, बहुत बढ़िया, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी इससे भी गहराई वाला ज्ञान देखने को मिलेगा। आखिर क्यों? क्योंकि इन मौलानाओं के अकॉर्डिंग पहले पृथ्वी कांप रही थी, उड़ रही थी हवा में, फिर धरती को उड़ने से बचाने के लिए यार कीले ठोकी गई। और कीले कुछ कीले नहीं, पहाड़ है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे जबरदस्त 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 बना के इसमें लगा दिए। पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई, तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? ये समस्या है। वाह, अद्भुत। क्या है कि लोग इन बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, एक साइंसदान और अंग्रेज की बात को मान रहे हैं। कितने अफसोस का मुकाम है, जबकि कुरान और हदीस के दलाइल को नहीं मान रहे। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील के जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। हलवा खाएं और सो जाएं। और अभी तो साइंस खत्म नहीं हुआ है। कोरोना कोविड कैसे आया धरती पर पता है? ये कोरोना वायरस एक इंसानी शक्ल में आया। इस मौलाना के अकॉर्डिंग खुद ही सुन लो, मैं क्या बोलूं। और उससे पूछा, भयानक शक्ल थी, तू कौन है? उसने कहा, मैं हूँ कोरोना वायरस। अच्छा भाई, किस लिए आया? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। तो कह लगे कि ख्वाब के अंदर कि मैं कोरोना वायरस हूँ। वहां जहां से ये चाइना में शुरू हुआ था, सुनते जाइए, कि वहां एक आयशा नामी औरत से ज्यादती हुई, उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। सुनते जाइए, 3 दरिंदों ने ज्यादती की। वो बोल तो सकती नहीं थी, उसने दिल में अल्लाह के आगे रो के ऐसा दुखड़ा सुनाया। या अल्लाह, क्या हो रहा है कि कोई मेरा हमदर्द, कोई मुझे बचाने वाला नहीं। आप हमें बताइए ना। तक वो ज्यादती करके फारिग हुए, नकद कोरोना वायरस की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। 3 बंदे तो वही पड़ गए। मौलाना सिर्फ 3 बंदों को सजा देने के लिए पूरी दुनिया के नाक में दम करवा दिया। पता नहीं कितने बेकसूर मरवा दिए हैं। इससे अच्छा होता जो किले धरती पर ठोकी गई थी पहाड़ नुमा, वही किले उन 3 जाति करने वाले लोगों के पिछवाड़े में ठोक दी होती। कम से कम वही तो मरते, बाकी पूरी दुनिया तो तबाह नहीं होती। बहुत ऊपर है। पाक आवाम और पाकिस्तानी पीएम का सीन कुछ इस तरह है। देखो मगर खाओ नहीं। 4 निकाह एक्सपर्ट फिर से आ गया। अब की बार ये निकाह के बारे में नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में पीएचडी करके आया है। गर्लफ्रेंड का दिल दुखाने में कोई गुनाह नहीं मिलता, बल्कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का जितना ज्यादा दिल दुखाएंगे, इतना ज्यादा उनको सवाब मिलेगा। बस कर कांटू। कुछ मौलाना अतरंगे भी होते हैं। ये मौलाना की हरकतें देखो लड़कियों जैसी। अपनी एज भी कैसे छुपा रहा है। उम्र भी तकरीबन, अब आप मेरी हाल देख रहे हैं, 35 साल हो गई है। खाओ माँ कसम। नाचते पड़ते हुए। वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ये तो हम सब जानते हैं मौलाना के दिमाग में पूरे लड़कियां ये भरा होता है, लेकिन इस मौलाना ने तो हद ही कर दी। खुद के लिए नहीं बेगम मांग रहा, दूसरों के लिए मांग रहा है। बड़े बुजुर्ग रंडवे लफंगे इनके लिए। वाह, जो गुवारे बैठे हैं बेचारे, वो भी दुल्हन की उम्मीद रखते हैं। अल्लाह इन गवारों को भी दुल्हन अता फरमा, आमीन। और जो दूसरी के चक्कर में है, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, अल्लाह ने भी दूसरी बीवी अता फरमा, आमीन। मेरे मालिक मजबूरी है, जहन मुतमईन नहीं, घर में ताला लग गया। या मेरे अल्लाह बहुत तकलीफ ही बुढ़ापा गुजर रहा है। या अल्लाह
अपनी रहमत कर दियो, अपनी भरी दुनिया दे विचों कोई खुश इखलाक, खूबसूरत, सेहतमंद, बाशऊर बीवी अता कर। बीवियां नाल प्यार करने वाले हो, खुशबुआं लाने वाले हो, नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने। यहाँ तक आ गए हो तो यार, पाकिस्तानी लाइव टीम में जो कुटुम कुटाई होती है, लात मार गुस्से मार, वो भी देख लो। इसके बाद मैं अपना कारनामा दिखाऊंगा। तो इसने चाटे हैं, उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है, ना मिले। खानदानी बूट चाट नहीं यार, वो खानदानी हरामखोर भी है, यहूदी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। एक बार पकड़ो यार, बस यार बस करते। मैंने क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, बस यार बस करते। मैंने क्यों हो गया? अपनी लेडीज है। हाँ तो किटकैट्स, आज से ठीक 11 दिन पहले मैंने इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल पर बोला था कि फिजा खलीफा खुद कभी टेंट तंबू नहीं पहनती, लेकिन भारत में क्या हो रहा है उस पर बिलबिलाती रहती है। इनमें से आधी खातूनों ने तो हिजाब लिया हुआ भी नहीं है, खुद ये लेती नहीं है, लेकिन भारत में किसने हिजाब नहीं पहना है उस पर इनसे बकबक करवा लो। ये फिजा खलीफा आए दिन फेमस लेडी एंकर बिलबिलाती रहती है कि भारत ने इधर हिजाब बैन कर दिया, उधर ये कर दिया, लेकिन मैंने आज तक फिजा खलीफा को कभी हिजाब में देखा नहीं है। ये होती है इनकी हिपोक्रेसी। इस बात को फिजा खलीफा ने यार यहाँ लिया सीधा दिल पर, और पिछले 2 दिनों से लगातार हिजाब पहन कर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। 24 नवंबर में 5 रोज बाकी हैं कि कश्तियां जला दी गई हैं। अब एक ही रास्ता है और वो ये है The next day. अल जहाद के नारे लग रहे हैं। क्या कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई मार्का होने जा रहा है? बाप मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं, इसलिए सारी कौम अपने और अपने बच्चों के लिए बाहर निकले। बाप मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं, इसलिए पूरी कौम को और पूरी कौम अपने बच्चों को लेकर बाहर निकले। लग रही है ना पूरी पेंगुइन। फिजा के तंबू में कौन कौन बम्बू गाड़ना चाहता है वो अपनी अटेंडेंस लगा दो। तो अब क्या बोलोगे? चलवा है ना हमारा। पाकिस्तानी एंकर्स को अपनी उंगली पर नचा रखा है, तो सारे बोलो यो यो किट्टू भाई। पागल समझा मैं कौम को आप लोगों ने। फिजा बेबी मेरे से इतना ही प्यार करती है, इसको भी यार दिल पर ले ले और भेज दे 1 बाल्टी दूध। 1 बाल्टी दूध की कीमत तू क्या जाने, हमें चाय पीनी है। वाह भाई वाह। मेरे किटकैट्स के अकॉर्डिंग उस चाय से मैं ठीक होऊंगा। तुम्हारे दूध की चाय चाहिए मुझे, दिल पर लेकर 1 बाल्टी दूध भी भेज। ठीक है जी। तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो यो किट्टू भाई। यो यो किट्टू भाई।